Hello children, today we will discuss physics. The chapter name is force and pressure. First, let us discuss about the force. The definition of force can be of many types. I am writing here a definition which is force is the cause which tends to act as movement in an object. Example: push or pull. What does this means? This means that force क्या है? फोर्स एक कारण है और जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट के लिए प्रेरित करता है. सेकेंड डेफिनेशन ऑफ फोर्स. कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों का जो टूथपेस्ट हम लोग डेली व्हेन वी ब्रश इन द मॉर्निंग, तो क्या होता है, टूथपेस्ट का जो ट्यूब होता है उसको हम लोग फोर्स लगा के उसमें से पेस्ट निकलता है ना. तो फोर्स लगाने से क्या होता है कि टूथपेस्ट, वो पेस्ट का जो ट्यूब होता है उसका धीरे धीरे डेली उसमें से थोड़ा थोड़ा निकालने से बहुत ही उसका शेप जो है एकदम चेंज हो जाता है. तो फोर्स के कारण वो भी तो हो रहा है. तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग डेफिनेशन लिखें तो वो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं: फोर्स अप्लाइड स्ट्रेच और squeeze on an object which can cause change in shape and size. Means क्या हुआ? स्ट्रेच, फोर्स अप्लाइड स्ट्रेच और स्क्वीज मीन्स फोर्स लगाने से, या तो हम लोग रबर बैंड आपने देखा होगा, उसको स्ट्रेच करने से, उसके खींचने से क्या होता है, रबर बैंड फैलता है, यानी उसका शेप चेंज हो रहा है, साइज भी चेंज हो रहा है. कैसे? पहले इतना सा छोटा सा था, अब हम लोगों ने खींच के उसको बड़ा कर दिया. तो स्ट्रेच तो मीनिंग खींचना, और स्क्वीज मतलब जैसे टूथपेस्ट वाला बोला है, उसमें से हम लोग पेस्ट निकालते हैं, ट्यूब में से पेस्ट निकालना, तो स्क्वीज किया, और स्क्वीज करने से क्या हुआ, उसका शेप चेंज हो गया ट्यूब का. तो दिस इज द अनदर एग्जांपल. एंड फोर्स का ये सेकेंड हम लोगों ने डेफिनेशन देखा. तो इस तरह से कई सारे डेफिनेशन हो सकते हैं. हम लोग आगे मूव करते हैं. नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज effects of force. फोर्स लगाने से, फोर्स बाय अप्लाइंग फोर्स, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्या क्या असर होता है फोर्स से. तो चलिए देखते हैं. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स लगा के हम लोग किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं. एग्जाम्पल
फुटबॉल आया, किसी ने दोस्त ने फुटबॉल किक किया, मेरे पास आया, हमने उसको वहीं पैर से रोक दिया। सेकेंड, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में स्टेशनरी था, रुका हुआ, तो उसको फोर्स लगा के मूव करा सकते हैं। कैसे? फुटबॉल रखा है, वो इनिशियल पोजीशन में वो स्टेशनरी पोजीशन में है। कौन से पोजीशन में? स्टेशनरी, यानी फुटबॉल एक ग्राउंड पे रखा हुआ है। तो अब हम गए, उसमें किक मार दिए, तो स्टेशनरी पोजीशन से हमने क्या किया? उसको मूव करा दिया, फोर्स लगा दिया। ये हो गया क्लियर। थर्ड पॉइंट, force can change the direction of moving object। बॉलर ने बॉल फेंका और बैट्समैन ने उसको लेग पे या ऑफ पे कहीं पे भी वो मार सकता है। तो उसने क्या किया? फोर्स लगा के, किससे फोर्स लगाया? बैट से। बैट से फोर्स लगाया और वो डायरेक्शन चेंज कर दिया बॉल का। तो ये हो गया थर्ड का एग्जांपल। फोर्थ, फोर्स कैन स्लो डाउन a moving object मीन्स, इसका मीनिंग क्या होगा? फोर्स क्या कर सकता है? स्लो डाउन किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है उसको स्लो कर सकती है। जैसे हम लोगों की तरफ किसी ने बॉल थ्रो किया तो हमने उसको कैच कर लिया, वो मूवमेंट से आ रही थी, हमने कैच कर लिया, उसको रोक लिया। तो ये है सेकेंड एग्जांपल। बाय अप्लाइंग ब्रेक्स ऑन आर साइकिल, बाईसाइकिल एंड मोटरसाइकिल, ब्रेक अप्लाई करके हम लोग स्लो कर सकते हैं अपनी साइकिल का या मोटरसाइकिल का। ठीक है, ब्रेक लगा के ही हम लोग फोर्स, ब्रेक, यूजिंग ऑफ ब्रेक मीन्स यूजिंग ऑफ फोर्स। एक और पॉइंट ले लेते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप and size of an object। Force, by using force we can change the shape and size of an object। इसका एग्जाम्पल हमने अभी अभी यहाँ बताया था। इरेजर ले लीजिए, इरेजर को फोर्स लगा के दबा दीजिए, उसका शेप चेंज हो जाएगा, साइज भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। काइंड्स ऑफ फोर्स, काइंड्स ऑफ फोर्स, फोर्स के कितने प्रकार हैं? तो फोर्स को अगर हम लोग इस तरह से देखें तो फोर्स दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और दूसरे होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। As these names suggest, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये फोर्स हम लोग लगाते हैं या ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है जब when the two surfaces, two objects are in contact। और ये फोर्स तब लगता है या ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है जब उनको कांटेक्ट होने की ज़रूरत भी नहीं है, वो थोड़ी दूर से ही वो लगने लगते हैं। दे एक्ट फ्रॉम डिस्टेंस, कांटेक्ट में आने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन से कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर muscular force, muscular forces, muscular force as the name suggest, नाम ही बता रही है कि ये फोर्स हमारे मसल्स के द्वारा लगाया जाता है। जैसे रोइंग ऑफ बोट, नाव का चलाना, तो नाव को हम लोग कैसे चलाते हैं? हाथों के मसल्स के और पैरों के मसल्स के यूज करके। नेक्स्ट, सेकेंड एग्जाम्पल, राइडिंग अ बाइसाइकिल। बाइसाइकिल को हम लोग मसल्स के यूज करके उस बाइसाइकिल को मूव कराते हैं आगे की तरफ। तो क्लियर, ये हो गया मस्कुलर फोर्स। सेकेंड इज फोर्स ऑफ टेंशन। फोर्स ऑफ टेंशन एग्जाम्पल, अब ये कौन सा फोर्स है? अगर हम लोग किसी धागे से कोई वेट को अटैच कर दे, बांध दे, टुकड़े को, पत्थर के टुकड़े को धागे से बांध दे, तो क्या होता है? वो स्ट्रिंग में टेंशन आ जाता है ना। वो स्ट्रिंग टेंशन आ गया, कैसे समझेंगे? पहले तो स्ट्रिंग बड़ा लूज रहता है, लेकिन धागे को वो उस वेट को बांध देने से वो टाइट हो जाता है, वो हिंच जाता है। तो फोर्स ऑफ टेंशन, वेट सस्पेंडेड ऑन अ स्ट्रिंग। थर्ड हम लोग देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस का क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, व्हाट इज दिस फोर्स? वी विल डिस्कस आफ्टर सम टाइम इन डिटेल फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में पहले तो आता है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, मैग्नेटिक फोर्स। पहला है मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा हो गया हम लोगों को, मैग्नेटिक फोर्स में क्या है? कांटेक्ट में लाने की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, एक चुंबक ले लीजिए, मैग्नेट ले लीजिए और नेल्स ले लीजिए। मैग्नेट को नेल्स के पास थोड़ी दूर डिफरेंस रहते ही वो उनको अट्रैक्ट करने लगती है, खींच लेती है नेल्स को। कांटेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। सेकेंड, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। कैसे? ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगता है, अब ग्रेविटी की वजह से हर चीज़ों में फोर्स लगता है। कोई पत्थर ले लीजिए, ऊपर की तरफ उछालिए, वो कहाँ जाएगा? नीचे ही आएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचती है, इस वजह से। तो इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इसमें भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट में कुछ आया ही नहीं। एंड द थर्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ये हमारा थर्ड हो गया। ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कौन सा फोर्स है ये? इसको अगर आप लोगों ने देखा ही होगा कि कोम्ब ले लीजिए, कंघी, ड्राई हेयर में अपने सूखे हुए बालों में 5-6 बार कंघी को रब कर दीजिए, चला दीजिए, ब्रश कर लीजिएगा। अब कुछ छोटे छोटे पेपर के पीसेस को टेबल के ऊपर रख दीजिए और ब्रश करने के बाद उन पेपर के टुकड़ों के पास अपना कोम्ब को ले जाइए। कोम्ब विल अट्रैक्ट दोज स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, वो उनको अट्रैक्ट कर लेगी। कंघी छोटे छोटे टुकड़ों को खींच लेती है अपनी तरफ। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड इट इज़ ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आगे की क्लासेस में आप लोगों को डिटेल में ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी तो इतना ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू फर्दर केसेस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फोर्स
फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पहले देख लेते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स का डिटेल में थोड़ा पढ़ना पड़ता है 6 to 8 के क्लासेस में। तो फ्रिक्शनल